हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत पर हुए विदेशी आक्रमण के बारे में। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला आक्रमण दोस्तों किया गया था वो हखमनी जो साम्राज्य था, जो कि फारस साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इसमें दारा प्रथम थे, इनको डेरियस भी बोला जाता है। 516 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। 516 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया, जो कि मकदूनिया या मैसेडोनिया राज्य के ये राजा थे। और उसके पश्चात में हिंद यवन जो आक्रमण हुआ वो डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा किया गया 190 ईसा पूर्व में। रुद्रदामन के द्वारा 90 ईसा पूर्व में शकों का आक्रमण ये माना जाता है, जब भारत पर आक्रमण किया। फिर उसके पश्चात में माउस जो पहली सदी में आए, ईसा पूर्व में आए, जो पार्थियाई व पहलों का आक्रमण था वो दोस्तों। और इसके पश्चात में इसी प्रकार से ये कटफिसस प्रथम या कुलुज कटफिसस 15 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और इसके बाद में तिगिन एवं खुसनेबाज 5वीं ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था, जो कि हुड़ों का आक्रमण के नाम से जाना जाता है। तोड़माड़ हुड़ों का आक्रमण ये भी थे। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। ये अरबी मुस्लिम आक्रमण था दोस्तों। उसके पश्चात में सुबुतगीन आए। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सुबुतगीन आए, जो कि तुर्की आक्रमण था दोस्तों। फिर उसके बाद में महमूद गजनवी 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। ये तुर्की मुस्लिम आक्रमण था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में आक्रमण किया। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में जो मंगोल आक्रमण हुआ दोस्तों। बाबर ने जो मुगल आक्रमण था 1519 ईस्वी में किया नादिर शाह के द्वारा। 1739 ईस्वी में आक्रमण किया गया, ये ईरान का आक्रमण था। अहमद शाह अब्दाली ईरान का आक्रमण था, ये इन्होंने किया 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेंगे हम ईरान या फारसी जो आक्रमण था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ईरानी जो सम्राट साइरस, कौन थे? साइरस थे, ये हकमी साम्राज्य के थे। इन्होंने किया था 550 ईसा पूर्व में एक असफल आक्रमण किया था। तो सबसे पहला अगर आक्रमण पूछा जाएगा दोस्तों ईरान या फारसी जो आक्रमण हुआ तो 550 ईसा पूर्व दोस्तों हुआ था, लेकिन वो कैसा था? वो असफल आक्रमण था। और इसके पश्चात में दोस्तों 516 ईसा पूर्व, याद रखना दोस्तों, 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम के द्वारा, या इसे डेसियस भी बोला जाता है, कुरुस भी बोला जाता है, 3 नामों से पुकारा जाता है। तो एग्जाम में अगर आएगा तो आप देख लेना, के द्वारा भारत पर एक सफल आक्रमण किया गया। तो सफल आक्रमण कब किया गया था? 1516 ईस्वी में। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो गांधार क्षेत्र में जो गांधार क्षेत्र को क्या किया था गया था दोस्तों, उसको फारस में मिला लिया गया था। और इसके पश्चात में दोस्तों यूनानी आक्रमण हुआ, जो कि सिकंदर कहाँ का राजा था? वो मकदूनिया का शासक था, और इसे मैसेडोनिया राज्य भी कहते थे। तो 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया। 326 ईसा पूर्व में बैक्टिया यानी अफगानिस्तान को जीतने के बाद में काबुल होता हुआ या हिंदुकुश पर्वत को पार किया। ब्यास नदी से ये वापस लौट गया था दोस्तों, क्योंकि उस समय व्यास नदी में अत्यधिक जल भराव होने के कारण इनके जो सैनिक थे उन्होंने हार मान ली थी और वो वापस चले गए थे यहाँ से। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, सिकंदर के द्वारा और राजा पोरस के द्वारा काफ़ी जो है व्यास नदी के किनारे काफ़ी घमासान युद्ध हुआ, जिसके कारण ये सिकंदर यहाँ से चले गए थे। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात में इनके जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया दोस्तों। इसने आक्रमण किया जिसके समकालीन सम्राट कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त ने क्या किया? इनको परास्त किया। फलतः सिकंदर द्वारा जीते प्रदेश भारत में वापस मिला लिए गए। जितने भी प्रदेश सिकंदर ने जीते थे उनको क्या किया गया? वापस भारत में मिला लिया गया। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर घनानंद का शासन चल रहा था, जबकि सेनापति निकेटर के समय में, जब सेनापति निकेटर थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य
का शासन चल रहा था। 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर आसीन था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया दोस्तों, तो उस समय घनानंद राजा था, और उसके पश्चात में जब सेल्यूकस निकेटर जो कि सेनापति था सिकंदर का, उसने जब आक्रमण किया तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था दोस्तों। अब हिंद योनों का आक्रमण दोस्तों हुआ, तो डेमेंट्रियस प्रथम के द्वारा 190 ईसा पूर्व में डेमेंट्रियस जो प्रथम था उसने आक्रमण किया। 190 ईसा पूर्व में उत्तरी पश्चिम भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था, यानी पाकिस्तान अब से जो आगे अफगानिस्तान, ये सभी जो क्षेत्र था, ये इस पर क्या किया गया था? सिकंदर ने भी इन क्षेत्रों को जीता था, और वहीं पर क्या था, ये उससे ज़्यादा ये विशाल साम्राज्य पर इसने डेमेंट्रियस ने क्या किया था? अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात में दोस्तों हुआ शकों का आक्रमण भारत पर हुआ। रुद्रदामन जो कि 90 ईसा पूर्व में भारत तथा अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में गौतमीपुत्र सतकर्णी यानी सातवाहन साम्राज्य से व अन्य शासकों के द्वारा खदेड़े गए थे। तो रुद्रदामन दोस्तों ने भारत पर आक्रमण किया था, और इसके शकों के आक्रमण के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इसने भारत के काफ़ी क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। उसके बाद में पार्थियाई या पहलव आक्रमण हुआ दोस्तों। माउस फर्स्ट के द्वारा सदी ईसा पूर्व यानी फर्स्ट सदी के जो है फर्स्ट सदी ईसा पूर्व के अंत में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। भारत में वास्तविक पहलव साम्राज्य का संस्थापक मिन्थ्रेडिकस था, मिन्थ्रेडेटस था। इसके पश्चात में दोस्तों कुषाण या यूची का आक्रमण हुआ। कटफिसस प्रथम था कुलुज कटफिसस 15 ईस्वी में उत्तर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। हिंदकुश के पर्वत को पार कर गंधार तक ही आ गए थे। कुषाण से ही कनिष्क राजा हुआ। कुषाण से ही क्या हुआ? कनिष्क राजा हुआ, जिसने 58 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया, जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये दो सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा ही जारी किए गए, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्कों की बात की जाए तो गुप्त शासकों ने चलाए थे। सर्वाधिक अगर सोने के सिक्के बात की जाए तो गुप्त शासकों के द्वारा, और अगर बात की जाए शुद्ध सोने के सिक्के, वो जारी किए गए थे किसके द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा। हुणों का आक्रमण दोस्तों, अब देखते हैं हुणों का आक्रमण। तो तिगिन एवं जो खुसनेबाज के द्वारा हुणों का आक्रमण किया गया। स्कंदगुप्त जब राजा थे 455 से लेकर 468 ईस्वी के शासनकाल के अंत तक समय में हुणों का एक असफल आक्रमण देखने को दोस्तों मिला। स्कंदगुप्त के समय में हुण गंधार से आगे नहीं बढ़ सके थे। उसके शासनकाल में साम्राज्य प्रायः हुणों से अक्षुण्ण बना रहा। स्कंदगुप्त यूरोप व एशिया का पहला शासक था जिसने हुणों को परास्त किया। ये देखो बहुत ही काफी पराक्रमी राजा थे स्कंदगुप्त, इन्होंने क्या किया? हुणों को परास्त किया। अब तिगिन एवं मिहिरकुल दोस्तों, स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात में तोड़माड़ द्वारा सफल आक्रमण किया गया। तोड़माड़ के द्वारा सफल आक्रमण किया गया था। 485 ईसा पूर्व मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। तोड़माड़ पश्चात उनका पुत्र जो था मिहिरकुल उत्तराधिकारी बना दोस्तों। कालांतर में वह मालवा के यशोधवर्मन से परास्त हुआ। अब अरबी मुस्लिम आक्रमण देख लीजिए दोस्तों। 636 और 37 ईसा पूर्व में सिंध महासागर से खलीफा उमर के समय एक असफल आक्रमण देखने को मिलता है 636 में, और उसके पश्चात में काफ़ी बार प्रयास किया जाता है। प्रयास करने के पश्चात में खलीफाओं के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को दोस्तों भेजा जाता है 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को दोस्तों भारत पर आक्रमण के लिए भेजा जाता है, और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक असफल आक्रमण हुआ। सबसे पहले जो आक्रमण हुआ तो वह असफल आक्रमण, किंतु भारत पर प्रभाव जमाने का उनको असफल आक्रमण हुआ दोस्तों। यानी वो भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन ये आक्रमण जो था असफल था। गुर्जर प्रतिहार शासक जो नागभट्ट एवं बप्पा रावेल वंश के जो संस्थापक थे, अरबियों
को गंधार तक खदेड़ दिया दोस्तों। जो गंधार जो कि इस समय बात की जाए अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान तक खदेड़ दिया था किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। भारत सिंध क्षेत्र आधुनिक जो पाकिस्तान है, सिंध क्षेत्र में जजिया कर लाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। 715 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले जजिया कर किसने लागू किया था? तो जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही लागू किया था। कहाँ पर लागू किया था? तो सिंध क्षेत्र में लागू किया था दोस्तों। अब देख लेंगे दोस्तों तुर्की मुस्लिम आक्रमण। तुर्की मुस्लिम आक्रमण, तो जो तुर्कों के द्वारा सबसे पहले आक्रमण किया गया था भारत पर, वो सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था 986 ईस्वी में। अब ये कौन थे? अलाउद्दीन का गुलाम व दामाद था। कौन था? गजनवी वंश, यामनी वंश, जो कि यामनी वंश था, चाहे उसको जो गजनवी वंश कहिए चाहे यामनी वंश, यहाँ का जो शासक था कौन था? सुबुक्तगीन। उसने भारत पर दोस्तों आक्रमण किया था। यह 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। ये एक तुर्क शासक था, इसने क्या किया था? 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय गंधार का जो विशाल हिंदुशाही राजा था वो जयपाल था। जयपाल पराजित हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? जयपाल को इसने पराजित कर दिया था। किसने? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने भेजा था किसको? अलाउद्दीन का गुलाम ये अलाउद्दीन ने भेजा था किसको दोस्तों? ये सुबुक्तगीन को भेजा था। अब उसके पश्चात में महमूद गजनी, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था, सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो ये जो महमूद गजनी था दोस्तों, इसको गजनवी भी बोला जाता है, ये सुबुक्तगीन का दोस्तों पुत्र था। तो यहाँ पर ये दोस्तों जो सुबुक्तगीन का जो पुत्र था वो महमूद गजनवी था। ये 1001 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया इसने, लेकिन इसका जो पहला आक्रमण था दोस्तों वो असफल रहा। लेकिन इसने काफ़ी बार आक्रमण किया और उसके पश्चात में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर सौराष्ट्र को लूटा इसने। इस समय वहाँ का जो राजा था भीम प्रथम था। तो इसकी कहानी जब दोस्तों पढ़ाया जाएगा तो उसके पश्चात में देखेंगे। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसके पश्चात में मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रमण के फलस्वरूप जो है मुल्तान की विजय की 1175 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय से परास्त हुए। भारत ने पहली पराजय। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ पर आए दोस्तों, तो इनके के द्वारा जब 1175 ईस्वी में तो इन्होंने क्या कि मुल्तान पर विजय प्राप्त की, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े 1178 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? मूलराज द्वितीय ने क्या किया? इनको दोस्तों भीम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, इनको परास्त कर दिए। तराइन का दोस्तों पहला युद्ध 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में रहा, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के पक्ष में रहा। इसके फलस्वरूप अजमेर व दिल्ली पर मोहम्मद गौरी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों वो मोहम्मद गौरी ही माना जाता है। और इसके पश्चात में भारत पर जो आक्रमण हुआ दोस्तों, मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल आक्रमण कौन था दोस्तों? चंगेज खां था। लगभग 1236 ईस्वी में एक चंगेज खां नाम का एक व्यक्ति, जो मंगोली व्यक्ति था, शासक था, ये कबीलाई एक शासक था। इसने उस समय कहा जाता है ये इतना डेंजर था दोस्तों कि इसने 4 करोड़ लोगों को अकेले मार दिया था दोस्तों। यानी उस समय की 1/4 आबादी को इसने अकेले समाप्त कर लिया था। चंगेज खां बहुत ही खतरनाक था। यह एक क्या हुआ था, दुश्मन का पीछा करते करते सिंधु नदी तक आया, परंतु सिंधु नदी से ये आगे नहीं बढ़ा और ये वापस चला गया, क्योंकि वो जो दुश्मन था वो भारत की सरहद में आया था और इल्तुतमिश ने क्या किया था, उसको पकड़ करके चंगेज खां को वापस कर दिया था, जिसके कारण यह भारत में नहीं आता, नहीं तो काफ़ी दिक्कतें हो जाती। इसके समकालीन शासक भारत में कौन सा था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही चालाकी से क्या किया, जो इनका दुश्मन था इसको वापस कर दिया और ये वहाँ से वापस चला गया। फिर उसके पश्चात में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ दोस्तों। मेसोपोटामिया, फारस और अफगानिस्तान की विजित कर भारत आक्रमण कर दिया। किसने? तैमूर लंग ने।
और दिल्ली तक यह पहुंचाया दोस्तों। इसके समय में भारत में तुगलक जो शासक थे नसरुद्दीन महमूद, ये नुसरत शाह, ये बहुत ही कमज़ोर शासक थे, इसीलिए उनको 15 दिन तक दिल्ली में अधिकतर लूटपाट कत्लेआम करने के पश्चात में दोस्तों खिज्र खां को अपने विजित प्रदेश सौंपकर ये दोस्तों वापस चला गया था। कुछ समय पश्चात में तुगलक वंश समाप्त हो गया और सैयद वंश यानी खिज्र खां द्वारा इसकी नींव डाले गए। फिर उसके बाद में मुगल आक्रमण हुआ। बाबर ने 1519 ईस्वी में, बाबर के नेतृत्व में सर्वप्रथम 1919 ईस्वी में यूसुफ जई जाद के विरुद्ध सफल आक्रमण किया गया। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो इब्राहिम लोधी की पराजय हुई इसके साथ में, और मुगल वंश की स्थापना दोस्तों हो गई। इसको जब दोस्तों मुगल वंश पढ़ेंगे तो इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी हम क्या एक केवल ओवरव्यू ले लेते हैं। बहादुर शाह द्वितीय के माध्यम से 1857 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप मुगल वंश सदा के लिए अंत हो गया। ये पहले अंतिम विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर 300 वर्षों तक अधिक राज्य किया। ईरान का आक्रमण दोस्तों, अब ईरान का भी आक्रमण देख लेते हैं। तो ईरान के जो राजा थे 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो फारस का शासक था, उपनाम था ईरान का जो नेपोलियन इसे कहा जाता है दोस्तों। समकालीन शासक था मुगल जो बादशाह मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर। दोनों के मध्य करनाल का युद्ध हुआ 1739 ईस्वी में। मुगल बादशाह जो परास्त हो गया और लगभग एक यानी आधे महीने तक दिल्ली में खूब लूटपाट की और कत्लेआम किया। उसके पश्चात में ये वापस कोहिनूर का हीरा लेकर, यहाँ पर जो एक कीमती हीरा था दोस्तों कोहिनूर, जो कि राणा मान सिंह के द्वारा दिया गया था। तो ये कोहिनूर हीरा को क्या किया था, ये लेकर चला गया था। साथ ही शाहजहां द्वारा बनाया गया तख्ते ताउस मयूर सिंहासन भी ले गया था दोस्तों। शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन बनवाया था उसको भी ये ले गया था। तो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेकर चला गया था कौन, ये दोस्तों लेकर चला गया था नादिर शाह। कोहिनूर हीरा के बाद में नादिर शाह के उत्तराधिकारी ने महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया। अब कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था, तो ये डर के पश्चात में जो महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर को बाद में नादिर शाह के उत्तराधिकारी ने कोहिनूर का हीरा जो था, कोहिनूर के हीरे को बाद में नादिर शाह के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह को भेंट कर दिया था। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी में दिलीप सिंह ने समझौते के तहत हीरे को महारानी को भेंट कर दिया था। और इसके पश्चात में जो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो लास्ट आक्रमण 1748 ईस्वी में, जो अब्दाली दुर्रानी सम्राट से था जिसने 7 बार आक्रमण किया। आक्रमण में प्रथम प्रमुख पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761 ईस्वी में दोस्तों मराठा और अब्दाली के मध्य हुआ और मराठा इसमें परास्त हुए। और उसके पश्चात में ये अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और इसने क्या किया था, भारत में अपना गवर्नर नियुक्त किया और उसके पश्चात में वो चला गया था। तो ये दोस्तों एक ओवरव्यू हो गया भारत पर आक्रमण का, क्योंकि इसके पश्चात में जब पढ़ेंगे तो हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, और बने रहिए हमारे साथ में आगे की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।